आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारा जो अप्लाइड मैथ्स था वो कब और क्यों इंट्रोड्यूस हुआ हमारा सीबीएसई में, है ना? तो आज की वीडियो में आप ये देखने वाले हो कि डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो अप्लाइड मैथ्स है, मतलब वर्ड से क्लियर हो रहा है कि भाई जो मैथ्स आपका कहीं अप्लाई होता हो, है ना? मतलब आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि हाँ भाई ये इस जगह पे यूज हो रहा है ना? तो ये हमारा एक तो मेजर डिफरेंस है कि जो अप्लाइड मैथ्स है वो आप रियल लाइफ में एग्जाम, मतलब जो रियल लाइफ आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई वहां पे आप यूज करते हो, ठीक है? और जो आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है ये भी हमारा इसके पार्ट्स में यूज होता है, जैसे कैलकुलस हो गया या अदर पार्ट्स हो गए आपके। बट यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके अप्लाइड मैथ्स में नहीं है, मतलब जो आप डायरेक्टली यूज नहीं करते हो अपनी रियल लाइफ में। ओके, ये आपके आगे यूज होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूज करते हैं इसको। तो ये सबसे जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे वो आपका ये है कि जो अप्लाइड मैथ्स है वो आपका मेनली कौन से स्टूडेंट्स लेते हैं, जो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, मतलब जो आपका 11th में आके जो कॉमर्स चूज करते हैं, ठीक है, या फिर जो आर्ट्स की चूज करते हैं वो भी अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। तो वो वाले स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथ्स चूज करते हैं। जो स्टैंडर्ड मैथ्स है वो मेनली कौन चूज करते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड में जा रहे हैं, मतलब जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है या फिर ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो वो लोग मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स को ले सकते हैं। वो अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, बट ये इनके साथ कोई सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले रहे हो तो मेनली आप बेसिकली इंजीनियरिंग साइड जा रहे हो, है ना? मतलब थोड़ी उस फील्ड में जा रहे हो, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना ही सबसे पहले ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब दूसरा हमारा डिफरेंस मैं आपको इसमें टॉपिक वाइज आ जाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे कि ये आपके कौन से स्टूडेंट चूज करता है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, और ये आपके कौन से हो गए जिसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। ओके, अब जो आपका इसमें दूसरा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्टिव में मतलब क्या डिफरेंस है इसमें। तो इसमें आपके टॉपिक्स जो इंक्लूड होते हैं मेनली, जैसे मैंने कॉमर्स इंट्रोड्यूस किया, मैंने कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए यूज किया, तो इसका मतलब ये आपके जो मेनली सब्जेक्ट्स हो गए कौन से इसमें, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स होता है इसमें मेजरली, ठीक है। और इसमें आपका होता है फाइनेंस में, जैसे आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एसआईपी फॉर्म में इसको लेती हूँ नॉर्मली, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और आपके एनुअली जो एन्युटी वगैरह टॉपिक्स वाले जो होते हैं, टैक्सेशन हो गया, तो ये आपके फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आते हैं और ये आपका बेसिकली अप्लाइड मैथ्स में आता है। ये आपका ऐसा कुछ टॉपिक आपके इसमें स्टैंडर्ड मैथ्स में नहीं आता। तो स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आता है, जो इसमें आपका जो टॉपिक आता है बेसिकली वो ये आता है कि एक तो सबसे पहले आपका मैं लिख देती हूँ ट्रीगो, है ना? ट्रीगो हो गया आपका। एंड उसके बाद आपका ये इसमें वेक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो आपके अप्लाइड में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपको बेसिकली इंजीनियरिंग वाली फील्ड में पढ़ते हो। और आपका यहाँ पे कौन सा हो गया, 3D टॉपिक हो गया, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये आपके इसमें होते हैं। और इसमें आपको और चीज बताती हूँ मैं, और इसमें आपके टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। तो इसमें क्या होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इसमें आपका ये होता है कि इसमें आपकी रियल लाइफ चीजें आती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि एवरेज वगैरह हो गया, स्पीड, डायरेक्शंस, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ते हो, जो आपके आगे जाके भी जैसे सीयूईटी वगैरह देना है या फिर कोई और एग्जाम देना है, ठीक है, उसमें भी आपके ये वाले टॉपिक्स आते हैं। ओके, और यहाँ पे आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैलकुलस जो होता है वो आपका इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। एंड जो आपका मेन और जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो आपका इसमें आता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आपकी इसमें भी होती है, बट इसमें आपका जो मतलब ज्यादा डीप में नहीं दिया हुआ, ओनली एक आधे चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, बस कुछ कुछ टॉपिक्स आपके इसमें इंक्लूडेड है। बट इसमें अप्लाइड मैथ्स में आपके बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि आपका टाइम सीरीज हो गया, है ना, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, उसके बाद आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके अप्लाइड मैथ्स में आते हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अप्लाइड मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है और आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है।